अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हीना फरीदी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हीना बी हेल्दी। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं पीरियड मिस होने के बाद, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर्स के पास जाके मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्या ऐसे प्रेगनेंसी के सिम्टम है और ये कौन सी प्रेगनेंसी होती है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको मैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जानकारी दूंगी कि पीरियड मिस होने के बाद में कौन से ऐसे वो सिम्टम होते हैं जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को दर्शाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम में आपको क्या करना चाहिए जिससे आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच जाएंगे और आगे इजीली प्रेग्नेंट हो पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होती है, लेकिन इसमें आपका बच्चा यानी आपका भ्रूण यूट्रस में ना रुकते हुए फेलिपिन ट्यूब्स में रुकता है, यानी कि फेलिपिन ट्यूब्स में इम्प्लांट होता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ पे ब्लड सप्लाई मिल जाता है और वो वहीं पे ग्रो करना शुरू करता है। बट फेलिपिन ट्यूब बच्चे के ग्रो करने के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। आपका जो बच्चा है वो यूट्रस में ही आके ग्रो करता है, इसलिए जब फेलिपिन ट्यूब्स में अगर बच्चा रुक जाता है वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, क्योंकि फेलिपिन ट्यूब काफ़ी पतली होती है, एक पेन की तरह। तो अगर इसमें बच्चा ग्रो करना शुरू करता है तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ये फेलिपिन ट्यूब को फाड़ कर रप्चर करके बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। ऑपरेशन करके वो ट्यूब को काटना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको आगे माँ बनने में और प्रॉब्लम आती है। यही हुआ था मेरे साथ में। मुझे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी। उस टाइम पे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, जिसकी वजह से मेरी एक ट्यूब को निकाल देना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी साल तक इनफर्टिलिटी फेस की। इसलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर इनिशियल स्टेज में आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिख जाते हैं, अगर इनिशियल स्टेज पे आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बच जाते हैं, तो आप आगे जाके इजीली प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं और आपकी एक फेलिपिन ट्यूब भी बच जाएगी, क्योंकि एक फेलिपिन ट्यूब निकालने की वजह से आपकी फर्टिलिटी 50% हो जाती है, जिसकी वजह से आगे आपको नेचुरल कॉन्सेप्शन में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जानने के लिए क्या ऐसे सिम्टम हैं जो आपको अपनी बॉडी में दिख सकते हैं। जब आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, सबसे पहले तो पीरियड मिस हो जाते हैं जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होते हैं। उसके बाद में आपको पेल्विक पेन होता है, किसी एक साइड में क्रैम्प होगा जिस भी साइड में आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकी है। ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है, नॉइजिया का प्रॉब्लम होता है, वॉमिटिंग होती है, क्रैम्पिंग्स होते हैं, जो कि अक्सर आजकल नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी देखे जाते हैं। लेकिन फ्रेंड, अब आपको इसमें अंतर कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? अगर आपके पीरियड मिस हो जाते हैं और आपको काफ़ी पेट में पेन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर्स के पास जाके मिलना चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और पेन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो आपका सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड करेंगे। जाहिर सी बात है यूट्रस में आपका बेबी नहीं दिखेगा क्योंकि वो फेलिपिन ट्यूब में रुका है, इसलिए डॉक्टर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए आपका बीटा एचसीजी टेस्ट करेंगे। हर 2 दिन में आपका बीटा एचसीजी टेस्ट होगा। आपको कुछ डॉक्टर पेन किलर्स भी देंगे। जब आपका बीटा एचसीजी अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है तो बीटा एचसीजी आपका ग्रो करेगा, यानी और डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो जो भी आपके वैल्यूज़ आए हैं बीटा एचसीजी रिपोर्ट में, तो आपका वैल्यू और नीचे गिर जाएगा। तो इससे डॉक्टर को इंडिकेशन मिलता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हाई होता है, गोनाडोट्रोफिन भी बनना शुरू होता है। इसकी वजह से जो आपका बीटा एचसीजी हार्मोन है वो भी और ग्रो होता है, तो ये डबल हो जाता है। जो आपका नॉर्मल बीटा एचसीजी में वैल्यू आया है उससे ये आपको हाई दिखेगा। तो इससे डॉक्टर आपको डायग्नोस करके बताएंगे कि एक्चुअल में आपको क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि एक्टोपिक में क्या होता है, आपकी ट्यूब बर्स्ट हो जाती है, तो डॉक्टर्स को इमरजेंसी में आपका ऑपरेशन करना होता है लैप्रोस्कोपी के थ्रू, और वो ट्यूब को कट करके निकाल देनी होती है। इससे डॉक्टर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत से केसेस पे ऐसा होता है कि डॉक्टर को बहुत इनिशियल स्टेज पे ही पता चल जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो डॉक्टर्स आपकी ट्यूब को बर्स्ट होने से बचा लेते हैं। आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, उस इंजेक्शन से आपके जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जो फेलिपिन ट्यूब में रुकी है वो अंदर ही सिकुड़ना शुरू होती है, ग्रो नहीं करती।
अब ग्रो नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है ट्यूब भी बर्स्ट आपकी नहीं होगी, तो ये अंदर ही सिकुड़ना शुरू हो जाती है और आपकी प्रेगनेंसी अंदर ही टर्मिनेट हो जाती है। यहाँ पे आपके ट्यूब का लॉस नहीं होता। इसलिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको प्रेगनेंसी के कोई भी ऐसे अबनॉर्मल सिम्टम दिखते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे थे, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर ही आपको सलाह देंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कुछ केस अलग था। मुझे वजाइना इन्फेक्शन हो गया था, पीआईडी इन्फेक्शन भी हो गया था, जिसकी वजह से मेरे पीरियड्स जो है वो रेगुलर आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं, क्योंकि मैंने सबसे यही सुना था कि 1 हफ्ते बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है अगर पीरियड मिस होते तो। बट मेरे पीरियड मिस हुए ही नहीं थे कभी, तो मैंने कभी प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं किया था। जिसके बाद में क्या हुआ, मुझे काफ़ी पेन होने लगा पेट में, क्रैम्प्स भी काफ़ी आने लगे, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन भी था वजाइना का, जिसका मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया था, बट मुझे वो ठीक नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि मे बी ये उसकी वजह से पेन हो रहा है। साथ ही में मुझे कोई भी तरह की ब्लीडिंग भी नहीं हुई थी। मेरे कमर में काफ़ी ज़्यादा पेन था, शोल्डर्स में काफ़ी ज़्यादा पेन था। ये मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे। पेट में इतना ज़्यादा दर्द उठ गया था जिस दिन मेरी ट्यूब बर्स्ट हो गई थी। इतना ज़्यादा मुझे पेन हुआ था कि मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके बाद मेरी ट्यूब को कट करके रिमूव कर दिया गया, क्योंकि वो बस्ट हो चुकी थी। तो ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस था, एक सबक भी था कि हमें ये सारी चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे हुई है, मैंने उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें मैंने पूरी स्टोरी शेयर की है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आप जाके देख सकते हैं। तो मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मुझे ये हुआ था, बैक पेन काफ़ी ज़्यादा हुआ था, शोल्डर्स काफ़ी पेन हुए थे और एब्डोमेन की पेन काफ़ी ज़्यादा था, और मुझे चक्कर आ रहे थे क्योंकि मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया था, बॉडी का काफ़ी लॉस हो गया था। कभी भी पीरियड मिस होने के बाद कुछ अबनॉर्मल सिम्टम दिखते हैं, पेट में काफ़ी पेन हो रहा है, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए और अपने प्रॉपर टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि डॉक्टर ये देख सके कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। आई होप ये वीडियो के जरिए आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। इसको आगे भी ज़रूर शेयर करिए। नीचे शेयर का बटन है जिस पर क्लिक करके आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लेडीज़ को पता होनी चाहिए, चाहे वो मैरिड हो या नहीं। क्योंकि अगर आपको सही नॉलेज नहीं होगी तो आप सही स्टेप नहीं ले पाएंगे जब ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस आपके साथ आती है। तो फ्रेंड, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।